और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से। विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। बीजेपी विधायकों की अनुपस्थिति में सभी संशोधित विधेयक पारित कर दिए गए और अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा को स्थगित किया गया है। राजेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, जानकारी दें। जी बिल्कुल, आज जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक 5 बैठकें होने वाली थी शीतकालीन सत्र पे, और जब ये तारीख डिसाइड हुई कि 5 बैठकें होने वाली, तब भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस बात का विरोध किया था कि काफी कम समय उनको मिला है। मगर अगर हम बात करें तो लगभग हर दिन जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर बहिर्गमन किया, वॉकआउट किया। तो और अगर आज की बात करें तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की गैर मौजूदगी में उन्होंने बहिष्कार किया था पूरे सदन के 8 दिन भर की कार्यवाही का। उनकी अनुपस्थिति में आज जो है वो द्वितीय अनुपूरक बजट जो है वो पारित हुआ है। इसके अलावा सभी संशोधित विधेयक वो सब पारित हो गए, मतलब जितने बिजनेस विधानसभा के थे वो सभी आज निपटा दिए गए। और पूरे ज्यादातर जो विधेयक पारित हुए और जो संशोधित विधेयक पारित हुए उस दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन तो मौजूद नहीं थी। इसकी गैर मौजूदगी में सारे कार्यक्रम जो आज निपट गए और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। 17 तारीख तक ये कार्यवाही करनी थी, मगर 2 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था। आज हमने सवेरे ही इस बात की आशंका जाहिर की थी कि जिस तरह से सारे काम आज निपट चुके हैं, जितने विधेयक हैं वो निपट चुके हैं और बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होने के बाद अगर पेश होता है तो कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा सकती है। और आज जो है विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सारे जो बिजनेस निपटने के बाद कार्यवाही को अनिश्चित के लिए स्थगित कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। लेकिन उसी पे चर्चा नहीं, न कल स्थगन लाए न आज न लाए। हम तो उम्मीद कर रहे थे, हमारी पूरी तैयारी थी। कंवर्धा के मामले को ये लोग बहुत जोर शोर से उठा रहे थे, यहाँ विधानसभा में चर्चा करते। कल यही मैं कह रहा हूँ, कल प्रश्नकाल में बहिर्गमन करने का अधिकार उनको है, बेल में आकर वो निलंबित होने का भी अधिकार उनको है। मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? यदि आपकी प्राथमिकता यदि कंवर्धा की घटना पे होती तो कल आप सारे काम रोक के स्थगन पे चर्चा कराते। छोटी सी घटना थी सर, एक झंडा, 2 व्यक्तियों की आपसी विवाद है, एक झंडा उतारा एक चढ़ाया। जैसे प्रशासन के नजर में आया तुरंत उसको जो जैसा था उसको स्थापित कर दिया। विवाद हुआ, उस पर त्वरित कार्रवाई भी हो गई। उसके बाद वहां सांसद, पूर्व सांसद जिस प्रकार से जिस भाषा का जो नारा का प्रयोग कर रहे थे वो सबने देखा। आपके नियंत्रण में कुछ था नहीं और उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन की तरफ से सब काम कर दिया गया। उसके बाद आप क्या चाहते हैं? भाई शासन प्रशासन यदि कार्रवाई नहीं करती तब माना जाता कि हमारी कमजोरी थी या हमारी गलती। जब सारी कार्रवाई हो गई तो आप यहाँ चर्चा करते फिर क्या आता कि जो घटनाएं हैं उसमें कार्रवाई हो गई। अब वो इसलिए वो चर्चा में, क्योंकि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए वो भागे। धर्मांतरण का मामला लगातार उठाते रहते हैं, तो सर्वे करा लें खुद कि 2004 से लेके 2018 तक कितने चर्च बने, वो खुद सर्वे करा लें। और चर्च तभी बनेगा जब वहां क्रिश्चियन होंगे। अरे जब हिंदू होगा तो वहां मंदिर बनेगा। यदि सतनामी है वहां तो जैद खाम लगेगा। यदि सिख हैं तो वहां गुरुद्वारा बनेगा। यदि मुसलमान है तो वहां मस्जिद बनेगा। तो चर्च कैसे बना? तो फिर इसका जवाब दे और खुद सर्वे कर ले, मैं किसी दूसरे से नहीं, स्वयं सर्वे करके देख ले। चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल, वो लोग सर्वे कर ले। और कोई सर, ये 3 साल के आपके कार्यकाल में सर विपक्ष के सहयोग को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कितना सहयोग मिला? देखिए, ये तो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जो ऊपर के जो नेता हैं, इनके प्रभारी हैं, वो हंटर चलाते हैं। उनके साथ बात देता है। आज अब समझ ही नहीं आ रहा था कि नेता धर्मलाल कौशिक जी हैं, कि अजय चंद्राकर जी हैं, कि ब्रिजमोहन जी हैं,
या जो कुछ नहीं बोलते चुपचाप बैठे रमन सिंह जी। आपने थोक महंगाई बढ़ी है उसका उल्लेख ट्वीट किया है, उसको लेकर इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ केंद्र सरकार के कार्यकाल 30 साल में सर्वाधिक महंगाई की है। सर्वाधिक महंगाई भी बढ़ी है और सर्वाधिक बेरोजगारी भी। 60 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी जितना आज है बेरोजगारी दर, और वैसी महंगाई है। तो ये केंद्र सरकार की जो गलत नीति है ना, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, ये केवल इवेंट के चक्कर में, ये जितने भी किए नमस्ते ट्रंप के चक्कर में ये सारी चीजें हुई और जिसका खामियाजा पूरे देश की जनता भुगत रही है। जब शीतकालीन सत्र की घोषणा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बोल रहे थे कि सत्र छूटा है, और जब कार्यवाही चल रही है तो बहिर्गमन, बहिष्कार, वॉकआउट ये कर रहे हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग के लोग सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे जनजाति के हो, महिला हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सारे लोग प्रसन्न हैं हमारी योजनाओं से, हमारे कार्यक्रमों से। एक सीधा लाभ हम उनको पहुंचा रहे हैं। यदि कोई नाराज है, असंतुष्ट है तो भारतीय जनता पार्टी है, और इस कारण से वो अपनी खींच निकालने के लिए कभी धर्मांतरण की बात करते हैं, कभी सांप्रदायिकता की बात करते हैं। तो इनके पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आज आपने बोला कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी गड़बड़ हो गई है, तैयारी कुछ और करके आए थे, उधार कुछ और लिया और उसमें फंस गया। फंस तो गए, अब वो जवाब क्या देंगे? वो चर्चा कराना चाहते कमरधा पे, वहां से इंस्ट्रक्शन था, कमरधा का मुद्दा कुछ था ही नहीं क्योंकि सारी कार्रवाई हो चुकी है। फिर वो अचानक वो रेडी टू ईट में आ गया, तो रेडी टू ईट में भी कुछ नहीं उसके पास कहने को, तब क्या करें? अब धर्मलाल कौशिक की बात माने कि अजय चंद्राकर की बात माने? तो वो हम रेडी टू ईट में हमने तो आसंदी से हमने निवेदन किया, इसको ग्रह कर लीजिए, और आसंदी ने समय भी निर्धारित कर दिया 3 बजे का। फिर भाग क्यों गए? क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो भागे। अंतर पड़ने बीजेपी विधायकों की अनुपस्थिति में सभी संशोधित विधेयक पारित हो गए हैं और अनिश्चितकालीन के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो पत्रकार को सवालों का जवाब दे रहे थे सीएम भूपेश बघेल। तो काम रोको प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया, सरकार ने कहा वो इसी वक्त चर्चा को तैयार है, हंगामा के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। अनुपूरक बजट पर चर्चा का बहिष्कार भी किया गया। शून्यकाल में भाजपा विधायकों ने रेडी टू ईट का मुद्दा उठाया। विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि सरकार के इस प्रभावित हुए हैं, कई ऐसे मुद्दे उठाए, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस के सामने आकर उन तमाम सवालों का जवाब दिया।